the LCM of two prime numbers P and Q, and कंडीशन क्या दी है, P is greater than Q, is 221, then 3P minus Q is equal to question mark. Again options are there but I am not writing options, है ना. तो P और Q क्या है, प्राइम नंबर से, है ना. तो 100% इनका LCM दोनों का इंटू होगा, है ना. इफ P and Q are prime numbers then LCM is equal to क्या होगा, P into Q. अब P into Q, और उसमें भी क्या बोल रहा है, P greater than Q. चलो वो तो बाद की कंडीशन है, पहले तो हम ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि दो नंबर का इंटू, है ना, कितना है 221. अब कैसे पहचाने कि नंबर क्या है, तो ऑब्वियसली दोनों 2 डिजिट नंबर आने वाली. एक काम करते हैं, हम ऐसी दो नंबर चूज करते हैं कि जिनका यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ जाए, 1 आ जाए, है ना. तो ये बहुत फास्ट हमको थिंकिंग करना है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए धीरे जा रहा है ये, है ना. तो देखो हमें मालूम है कि 7 3 सा क्या होता है 21, इसकी लास्ट डिजिट क्या आ गई 21. अब मैं अगर इसके सामने 1 और इसके सामने 1 लगा दूं तो 17 इंटू 13 चेक कर लेते हैं. 13 7 सा 91, 13 1 सा 13 एंड 9 22. तो दो नंबर्स हमारे पास क्या आ गई, 17 एंड 13, है ना. तो सिंस P इंटू Q इज इक्वल टू 221 इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 17 और Q इज इक्वल टू क्या आ गया 13. सिंस 17 इंटू 13 इज इक्वल टू क्या हो गया 221, है ना. ठीक है, चूंकि P बड़ी बोल रहा है तो इसलिए मैंने P को 17 लिया, है ना. देयरफॉर 3P माइनस Q, तो 3 इंटू 17 माइनस 13, ये 51 माइनस 13, व्हाट इज द आंसर 38. ये ऑप्शन में 38 दिया हुआ है तो हम 38 को क्लिक करेंगे. ये बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रैक्टिस करना है इस टाइप के क्वेश्चन की. हमेशा ये बात ध्यान रखना, ये तो मैंने हमेशा के लिए एक नोट लिख दिया कि अगर दो प्राइम नंबर हैं, है ना, तो उनका एलसीएम हमेशा दोनों का क्या होगा, इनटू होगा, क्योंकि दोनों के कोई फैक्टर्स कॉमन है नहीं. ठीक है, ये हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. If 3√3 be 0 0 and C 3K be the vertices of equilateral triangle, then व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. बहुत आसान है, इसको ट्रिक मीन्स डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, है ना. डायग्राम अगर हम ये देखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, है ना, और इसका एक वर्टेक्स हमको क्या दिया हुआ है 0 0, तो डायग्राम कुछ ऐसा बना लेते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना. ये B है 0 0, इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं A, और एक C. B तो ये हो गया, एक A हो गया. A वाला पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3,√3 और C को यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 और K, है ना. ठीक है, अब क्या कंडीशन बनने वाली, मैंने क्यों A को ऊपर लिखा, A को नीचे क्यों नहीं लिखा, ये सोचने वाली बात, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, है ना. चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ये वाला इधर पे ये हो गया हाफ हो रहा है यहाँ से, ये हाफ ये हाफ, है ना. तो अच्छा 3x की वैल्यू 3 हो गई, ये 3, है ना. सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, y कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है. अब मैं बोल रहा हूँ ये हाफ है, तो जितना ऊपर ये पॉइंट है उतना ही नीचे ये होना चाहिए,
तो अगर यहाँ पे y की वैल्यू √3 है तो यहाँ पे y की वैल्यू -√3 हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, -√3। तो k इज इक्वल टू क्या आने वाला आंसर, -√3। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3। क्लियर है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हो गई मीडियन, ये दोनों हाफ हो गए, तो जितना ऊपर ये y है उतना ही नीचे ये y होगा। यहाँ पे पॉजिटिव √3 है तो यहाँ पे नेगेटिव √3 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो गई, -√3। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। In the figure, right triangle at C, what is the value of R? Diagram. यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड करना हमें, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी ट्रिक याद रखना हमको। ये R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। इसकी फुल प्रोसेस के लिए मैं वीडियो कल की क्लास में बना के दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास में, बट इसकी ट्रिक अभी ध्यान रखो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल ए के सामने की साइड ए, एंगल बी के सामने की साइड बी और एंगल सी के सामने की साइड सी। ये हायर क्लासेस में ज़रूरत पड़ना है। अभी तो हमको ये कुछ नहीं, डायरेक्ट बना हुआ है फिगर में कि ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये रेडियस है आर। रेडियस चाहे यहाँ बनी होती चाहे यहाँ बनी होती, कहीं भी ये आर ही होता हमारे पास, ठीक है। तो इस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी, है ना। जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सामने वाली साइड को माइनस करना है, बाकी की दो साइड को प्लस करना, तो a प्लस बी माइनस सी। करेक्ट। अगर a पर राइट एंगल होता तो यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए होल अपॉन 2 आता। इसका फुल मेथड कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो व्हाट इज द आंसर, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। करेक्ट। Question, if zeros of polynomial x square minus px minus q are double the zeros of the polynomial x square minus 2x minus 3, then what are the values of p and q? इसके लिए भी फुल मेथड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी शॉर्टकट अगर हम लगाना चाहें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ q, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू, इसके जीरोस ये वाले जीरोस के कैसे हैं, डबल हैं, है ना। तो p की डायरेक्ट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, आंसर p इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस 2 इंटू माइनस 2, मीन्स क्या आंसर हो गया -4 एंड q इज इक्वल टू,
ये -3 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 4 इंटू -3 क्या आंसर आ गया -12। तो जब एक पॉलिनोमियल के जीरोस दूसरे पॉलिनोमियल के डबल हैं तो x के साथ में जो भी कोफिशिएंट होगा, अब यहाँ पे हमारे पास p है तो p की वैल्यू इसकी डबल हो गई, ठीक है, चूंकि डबल का रिलेशन है तो p की वैल्यू इसकी डबल हो गई, और q की वैल्यू, q c के प्लेस में है तो q की वैल्यू क्या होगी, ये 2 का स्क्वायर 4 और इसका 3, तो 4 3 = 12, साइन वही है, करेक्ट।